हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में बीटरूट चीला बनाने जा रहे हैं। बेहद हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप सोचेंगे कि ये रेसिपी मुझे पहले क्यों नहीं मिली, क्योंकि इतनी हेल्दी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। स्टार्ट करेंगे। बीटरूट्स लिए हैं मैंने, सबसे पहले इसको पील किया है और उसके बाद इसको हमने वॉश कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको ग्रेट करूँगी। आप इलेक्ट्रिक ग्रेटर या हैंड ग्रेटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ग्रेट हो चुका है। ठीक है, इसको साइड में रखेंगे। ओट्स लिए मैंने 2 टेबल स्पून लूँगी और इसको मैं पाउडर बनाऊँगी। बिल्कुल बारीक कर लेंगे इसका। एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें ग्रेट किए हुए बीटरूट्स, चॉप की हुई प्याज 2 टेबल स्पून, या अगर छोटी सी प्याज है तो एक पूरी ले लीजिए। प्लेन फ्लावर लिया है, आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। ओट्स लिए हैं 2 टेबल स्पून, जिसको भी हमने पाउडर बनाया था। बेसन लिया है 2 टेबल स्पून और सूजी ली है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम है, क्योंकि फिर बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। सॉल्ट लिया है और चाट मसाला डाला है। अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें एक हरी मिर्च काट के ऐड कर सकते हैं। मैंने कोई भी तरह की चिली ऐड नहीं करी है, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत मज़े का लगता है। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अब इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल वाटर यूज़ कर रहे हैं, वार्म या बिल्कुल चिल्ड वाटर नहीं है। कोई भी पानी जो आप खाना पकाने में या पीने में यूज़ करते हैं, इसको ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इस बैटर को इसी तरह से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ठीक है, मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब ये जाएगा रेस्ट करने के लिए 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं। चूल्हा ऑन करेंगे अपना। तवा रखेंगे, कोई भी, या तो आप डोसा बनाने वाला तवा यूज़ करते हैं या कोई भी पैन जिसमें आप पराठा बनाते हैं। ये देखिए बैटर को इसमें डालेंगे। तवा खूब अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और इसको स्प्रेड करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। एक बार तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को फिर लो कर देंगे। थोड़ा सा इसमें और ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम बिक करेंगे इसको और थोड़ा इवन करेंगे साइड से। आप अपने ब्रेकफास्ट में, लंच में इसको ज़रूर ऐड करिए अपने मेन्यू में। बहुत हेल्दी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। ठीक है, इसको पकने देंगे स्लो फ्लेम पर। ये देखिए साइड पक चुकी है हमारी, कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसके साइड को टर्न करूँगी दूसरे साइड से। ये देखिए परफेक्टली कुक्ड है पीछे से। अब हम इसमें ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हल्का सा ब्रश करेंगे ऑयल को और इसको, ये देखिए ज़बरदस्त। मुश्किल से हाफ टेबल स्पून दोनों साइड में यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और नहीं चाहें तो बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे भी खाया जा सकता है। टर्न करेंगे, अच्छी तरह से प्रेस करके साइड को पकाएंगे और ऊपर भी ऑयल को ब्रश करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से पकाएंगे इसको। टाइम देंगे पकने के लिए, क्योंकि बहुत सा पानी एडेड है इसमें। अच्छी तरह से पक जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है चीला और बहुत ही मज़े का होता है। ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, देखने से ही लग रहा है। तैयार है, इसको हम सर्व करेंगे मैंगो प्रिकल के साथ में और योगर्ट के साथ में। योगर्ट में मैंने सिर्फ भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और नमक ऐड किया है।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।